हेलो, वेलकम टू सुनो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो नीट 2023 केवल 2 दिन दूर है आपसे। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे कराऊंगा कि जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपके जो नीट आता है, नीट में आपको 60 to 70 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं बुक से, लेकिन 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आपको थोड़ी सी रीजनिंग लगानी पड़ती है। तो क्या ये थोड़े ट्विस्ट करके आते हैं क्वेश्चन या थोड़े से डेप्थ में आते हैं। तो ऐसे ही कुछ 20-30 क्वेश्चन मैं आपको कोशिश करूंगा कि करवाने की प्रैक्टिस करूं। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन ये फ्रेम किया है मैंने। इफ़ वी लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAM-H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322। हम लोगों ने लाइगेट कर दिया है अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए किसमें, वेक्टर PBR322 में। तो वेक्टर PBR322 में दो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन और एक आपका एम्पिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन में दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, रिकॉग्निशन साइट है। वो कौन से हैं? वो है BAM-H1 और SAL। तो हमने BAM-H1 को इस्तेमाल करके यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में इंट्रोड्यूस करा दिया एलियन पीस ऑफ डीएनए। अब आप जानते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये सिलेक्टिव मार्कर की तरह काम कर सकते हैं, और इन जीन्स की सहायता से हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट को पहचान सकते हैं कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सी सेल रिकॉम्बिनेंट है। The antibiotic resistant gene helping us to select the transformant and recombinant are। इस केस में, जिस केस में आपने BAM-H1 को इस्तेमाल करके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की सीक्वेंस में इंट्रोड्यूस कराया है अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए या डिजायर्ड डीएनए। तो वेक्टर में जब आप लाइगेट करवा देते हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, तब वो वेक्टर कहलाता है क्या? तब वो वेक्टर कहलाता है RDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर किसी बैक्टीरियल सेल में आप इंट्रोड्यूस करवाने में सक्सेस हो गए तो बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, और ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल तब कहलाएगी रिकॉम्बिनेंट। और वो बैक्टीरियल सेल जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है हमारे इंटैक्ट प्लाज्मिड से, जिसमें लाइगेट नहीं हो पाया है क्या, ये हमारा जीन वहाँ पे, मतलब डिजायर्ड जीन वहाँ पे लाइगेट नहीं हो पाया है, वो बैक्टीरियल सेल कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये बात है। यहाँ पे जो दो टर्म है, ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल, बैक्टीरियल सेल, जिसमें बाहर से आ गया पीस ऑफ डीएनए आ गया, वेक्टर आ गया, लेकिन वेक्टर इंटैक्ट भी आ सकता है। ऐसा वेक्टर से वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई जिसमें इंटैक्ट वेक्टर आया। और रिकॉम्बिनेंट वो सेल है जिसमें RDNA आया। RDNA का मतलब वेक्टर अलॉन्ग विद एलियन पीस ऑफ डीएनए। तो ये वाली सेल जो इस वाले से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है प्लाज्मिड से, RDNA से, वो रिकॉम्बिनेंट कहलाएगी। और वो बैक्टीरियल सेल जो इंटैक्ट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है वो ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट का टर्म का मतलब समझ लीजिए। अब आपसे पूछा गया आप किससे पहचानेंगे, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेंट सेल को हम लोग पहचान लेते हैं किस वाले, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की सहायता से, जिसकी सीक्वेंस को आपने डिस्टर्ब नहीं किया है। तो उससे पता लग जाएगा कि ये सेल ट्रांसफॉर्म्ड है। और जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की सीक्वेंस में आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है एलियन पीस ऑफ डीएनए, उस वाले जीन की सहायता से हम पहचान लेंगे रिकॉम्बिनेंट को। क्योंकि आपने यहाँ पे किस में इंट्रोड्यूस किया है? आपने इंट्रोड्यूस किया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की सीक्वेंस में फॉरेन पीस ऑफ डीएनए। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी इस प्लाज्मिड की चली गई, और ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरियल सेल में जाएगा उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी तो आ जाएगी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं आएगी। तो एम्पिसिलिन पे तो ग्रो कर जाएगा, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कर जाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ये बैक्टीरियल सेल ग्रो नहीं करेगी। तो हम समझ जाएंगे कि ये वाली जो बैक्टीरियल सेल थी ये किससे ट्रांसफॉर्म्ड हुई थी? RDNA से ट्रांसफॉर्म्ड हुई थी। तो बेसिकली बात क्या है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, अगर ये बातें आपके बाउंस हो गई हैं और आखिरी 2 दिन बचे हैं, आप परेशान ना होइए। आप एक कॉन्सेप्ट ये बना लीजिए कि दो जीन हैं प्लाज्मिड PBR322 में, केमिकली सिंथेसाइज्ड है, लैब में सिंथेसाइज है, जिसको कि सिंथेसाइज किसने किया था? बॉलिवर रॉड्रिगेज। तो उन्हीं के नाम के इनिशियल से इसका ये PBR322 में P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड्स फॉर बॉलिवर, R स्टैंड्स फॉर रॉड्रिगेज, साइंटिस्ट के नाम है। 322 उसका सीक्वेंस नंबर है। तो PBR322
PBR 322 में केमिकली सिंथेसाइज, लैब में सिंथेसाइज हमारा ये वेक्टर है जिसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अब जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए, अपना एलियन पीस ऑफ DNA, उस वाले जीन की सहायता से आप पहचान लेंगे रिकॉम्बिनेंट सेल को, और जिस जीन को आपने इंटैक्ट छोड़ दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसकी सीक्वेंस इंटैक्ट है, डिस्टर्ब नहीं हुई है, उस जीन की सहायता से हम पहचान लेंगे किसको, ट्रांसफॉर्मेंट सेल को। ये चीज़ आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे आने की उम्मीद है। तो क्या है जी, ट्रांसफॉर्मेंट को हम पहचान लेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन से, और रिकॉम्बिनेंट को हम पहचान लेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन से। कहाँ दे रखा है आपकी बुक में, बुक से ही सब कुछ आएगा। ये देखिए पेज नंबर 199, कह रहा है जी द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। यहाँ पे भी उसने एग्जाम्पल यही उठाया है कि PBR 322 में आपने इंट्रोड्यूस किया है BAM-H1 का इस्तेमाल करते हुए एलियन पीस ऑफ DNA यहाँ पे, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी चली गई, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी है क्योंकि ये जीन इंटैक्ट है। अब ये वाला rDNA जिस बैक्टीरियल सेल में आएगा वो रिकॉम्बिनेंट कहलाएगी, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो क्वालिटी आ जाएगी लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं आएगी। तो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे तो ग्रो कर जाएगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं करेगा। हमें कल्चर फॉर्मेशन किसका करना है, हमें कल्चर फॉर्मेशन इसी सेल का करना है क्योंकि डिजायर्ड DNA इसके पास है। अब आप सोचोगे कि भाई ये सेल तो ख़त्म हो गई, जब ये लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं तब ये सेल तो ख़त्म हो गई क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे तो सेल ग्रो ही नहीं करी। तो कल्चर फॉर्मेशन किसका करेंगे, इसके लिए बेटा आप मेरा पूरा लेक्चर देखो, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया है। अभी आप इतना ही समझो क्योंकि आखिरी के 2 दिन है, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना लो। डेप्थ में पढ़ना चाहते हो मेरा वो लेक्चर सर्च मार लो, उसको पढ़ लो। आइए वापस आ जाऊँ जो अभी की बात है। अभी 2 दिन में आपने क्या करना है, आपने ये समझ के जाना है रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। रिकॉम्बिनेंट अगर हम ये कहते यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट कर देते और एग्जामिनर आपको और फंसाना चाहता, वो कहे कि हमने BAM-H1 का इस्तेमाल नहीं किया, हमने किसका इस्तेमाल किया, प्रोटियस वल्गैरिस 1 का, PVU1 का इस्तेमाल करके अगर हमने एलियन पीस ऑफ DNA यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेंट को आप किससे पहचानेंगे, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे जो ग्रो कर गए वो ट्रांसफॉर्मेंट है, और जो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाई, ट्रांसफॉर्मेंट सेल जो ग्रो नहीं कर पाई वो किससे ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, rDNA से। वो कौन से हैं, रिकॉम्बिनेंट है। तो कहने की बात, जड़ में बात ये है कि ये 2 जीन्स में जिस जीन की सीक्वेंस में आपने एलियन पीस ऑफ DNA इंट्रोड्यूस कर दिया, उस जीन की सहायता से आप R सेल को पहचानेंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल को पहचानेंगे, और जो जीन आपने इंटैक्ट छोड़ दिया उस जीन की सहायता से आप, भाई उस जीन की क्वालिटी की सहायता से, मतलब आपने एम्पिसिलिन वाला जीन जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को नहीं छेड़ा, तो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे जब आप ग्रो कराएंगे सेल्स को तो ट्रांसफॉर्मेंट सेल ग्रो होंगी। तो उस जीन की सहायता से आप ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान लेंगे जिस जीन को आपने इंटैक्ट छोड़ दिया, और उस जीन की सहायता से आप हमारी रिकॉम्बिनेंट्स को पहचान लेंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल को पहचान लेंगे जिस जीन को आपने डिस्टर्ब कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया। ठीक, ये बात समझ में आ गई तो आपका काम चलेगा। आगे देखिए वो साफ साफ कह रहा, इन दिस केस 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, वो वाला जीन जिसको आपने इंटैक्ट छोड़ दिया। वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, दूसरा जिसमें आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एलियन पीस ऑफ DNA, फॉरेन DNA, डिजायर्ड DNA, इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन DNA, फॉरेन DNA, डिजायर्ड DNA, कुछ भी कह लीजिए उसका नाम, हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, उसकी सहायता से, उस जीन की सहायता से आप पहचान लेंगे क्योंकि आपने जिसको डिस्टर्ब कर दिया, मानिए टेट्रासाइक्लिन को डिस्टर्ब कर दिया तो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे रिकॉम्बिनेंट नहीं ग्रो होंगी। अगर एम्पिसिलिन को कर दिया तो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे। यहाँ पे जो उसने एग्जांपल उठाया, उसने एग्जांपल ये उठाया कि BAM का इस्तेमाल करते हुए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। तो समझ में आ गया होगा आपके, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया तो रट्टा मार के चले जाओ, उसके बाद घर आके मेरी वो फुल वीडियो देख लेना जहाँ पे ये मैंने सब अच्छे से डिटेल से समझाया। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले केस में ट्रांसफॉर्मेंट को आप पहचान लेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन से, उसको ग्रो कराएंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे सेल्स को, जो सेल्स ग्रो हो जाएंगी वो ट्रांसफॉर्म्ड है। अब ट्रांसफॉर्म 2 तरह की हैं,
जो इंटेक से हुई या आरडीएनए से हुई। उसके लिए आप फिर से ग्रो कराएंगे किस पे, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे, तो उसमें रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेंगी क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी उनकी जा चुकी है। आंसर हो जाए ऑप्शन बी। ओके, तो ऐसे ही वीडियो अगर आप और चाहते हैं कॉन्सेप्चुअल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 दिन में कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन इस तरह के जो ट्विस्टेड आएंगे। और देखिए तमाम चैनल हैं, तमाम लोग हैं जो आपको बिठा के रात रात भर रटा रहे हैं। बेटा रटाना था तो शुरू के दिनों में रटाना था, आखिरी दिनों में रटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग खुद ही पढ़िए। 24-24 घंटे की मैराथन चला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, हर कोई अपने हिसाब से अपनी सर्विसेज दे रहा है। मेरे को जो बेटर लगा वो मैं करना चाहता हूँ, और अगर आपको लग रहा कि ये हेल्पफुल है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो की इंतजार करिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।